Hello everyone, my name is Meghna Surana. I am a chartered accountant and I have done my MBA in finance. I have been an educator for almost 22 years now and I have been teaching CA and CMA students for about 13 years with Ravi sir. CA foundation I take EFF, which is Economics for Finance, which is a part of the economics paper, and CA Inter I teach strategic management. Similarly, in CMA, I teach management and communication for the foundation students and I teach strategic management for the inter students. So this is about me. Coming to your subject, strategic management, it is probably the most interesting subject in CMA. It is a subject that has a lot of practical implications. इस subject में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने real world के साथ connect कर पाते हैं. And I genuinely believe कि ये scoring subject है. क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो समझ भी बहुत अच्छे से आता है, लैंग्वेज का होल्ड आ जाता है जैसे जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एंड जितना आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है एग्जैक्टली उसी में से ही आपके पेपर में आता है. सो इस पेपर में स्कोर करना बहुत आसान है. आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इट इज़ चैप्टर 9.1 एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट, बिफोर आई जंप इनटू द टॉपिक, मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाती हूँ. और ये समझाने के लिए जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि जब भी हम वर्ड मैनेजमेंट में, जब भी हम वर्ड बिजनेस बोलेंगे तो बिजनेस का मतलब है हमारा ऑर्गेनाइजेशन. हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, अपने कंपनी की, अपने फर्म की बात कर रहे हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये हुआ मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अराउंड जो एनवायरनमेंट है हम उसको स्टडी करेंगे. क्यों स्टडी करेंगे हम देखेंगे आगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एनवायरनमेंट से मतलब क्या है ना, वो समझने के लिए जो चीज़ मैं चाहती हूँ आप जानो वो ये है, हाउएवर बिग और हाउएवर स्मॉल योर बिजनेस माइट बी, इट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट. आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना ही छोटा क्यों नहीं हो या कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, यू माइट बी अ चाय का लारी और यू माइट बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, वॉट एवर इट इज़, योर बिजनेस इज ऑलवेज सराउंडेड बाय एन एनवायरनमेंट. इस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे हम, क्योंकि इस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, एट द सेम टाइम इसकी एनालिसिस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम इसको स्टेप्स में डिवाइड करेंगे सो दैट हम एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ. अब हम आपकी बुक में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो देखते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस इन एंड अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन. यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड जितने भी सिचुएशंस हैं, इवेंट्स हैं, पीपल है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. फिर एक वर्ड और है इन एंड अराउंड, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी. तो जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट वर्ड यूज करते हैं हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों की बात कर रहे हैं. आगे देखो, दैट अफेक्ट्स इट, यानी ये सारे इवेंट, सिचुएशंस, पीपल या चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं. एग्जाम्पल, पॉलिटिकल फैक्टर्स. लेट्स से फरवरी में जब बजट आता है, बजट में जीएसटी बढ़ जाता है. अगर आपका बिजनेस है और वो उससे इम्पैक्ट हो रहा है तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है. तो जब हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे हम ऐसे ही पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. द वेरी सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स एनवायरनमेंट. ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है. इसको समझाने के लिए चार्ल्स डार्विन ने कहा था एक बार, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अगर आप लोगों ने स्कूल में एवोल्यूशन, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ी है तो उसमें आपको पढ़ाया होगा, चार्ल्स डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो सबसे फिट होता है वही सर्वाइव होता है. और यहाँ पे फिट का मतलब 6 पैक एब्स या 0 फिगर नहीं है. यहाँ पे फिट का मतलब है जो एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर सके. चार्ल्स डार्विन ने एग्जाम्पल दिया था डायनासोर्स का. डायनासोर्स वर अमंग द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स दैट मस्ट हैव वॉक्ड द अर्थ, बट टुडे दे आर एक्सटिंक्ट. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई, गर्मी बढ़ती गई, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट होते गए. वो बढ़ते टेम्परेचर के साथ नहीं जी पाए. पर कौन टिका रहा? ह्यूमंस. क्योंकि हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना जानते हैं. हमें गर्मी लगती है हमने एसी बना लिया, हमें ठंड लगती है हमने स्वेटर बना लिया. सेम स्टोरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है. ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन उन चेंजेस के हिसाब से खुद को नहीं चेंज करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इसका बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल है नोकिया. नोकिया मोबाइल फोन इंडस्ट्री का लीडर था.
जब एप्पल नया नया इंडस्ट्री में आया तो नोकिया को लगा ये क्या ही कर लेगा। अब देखो एप्पल कहाँ है और नोकिया कहाँ है, बिकॉज नोकिया ने अपने आप को बदला नहीं, बदलते सर्कमस्टांसेस के साथ। द वेरी सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स एनवायरमेंट। नेक्स्ट, environmental change can be an opportunity as well as a threat to an organization। हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकते हैं, थ्रेट भी हो सकते हैं, यानी कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी फॉर एग्जाम्पल इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर रही है, डॉलर का रेट बढ़ रहा है, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये अच्छी बात है, तो अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट किसके लिए हो सकता है? जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं जरूरी नहीं है हर बार आपके लिए नेगेटिव ही होगा, इट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव। मैनेजर्स मस्ट एनालाइज देयर एनवायरनमेंट्स केयरफुली टू एंटिसिपेट, इफ वर्ड नहीं आएगा, टू एंटिसिपेट पॉसिबल इन्फ्लुएंस एनवायरमेंटल चेंज। मैनेजर्स को एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना होगा। अभी जो मैंने रीड किया है वही हम मार्क भी करेंगे एग्जाम पर्पस के लर्निंग के लिए। क्या मार्क करेंगे हम? बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ द कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस इन एंड अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट्स इट। द वेरी सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। Environmental change can be an opportunity as well as a threat. Managers must analyze their environments carefully to anticipate possible influence environmental change. Clear everybody? इसके बाद हम आते हैं इस डायग्राम पे। ये जो डायग्राम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेयर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इफ यू लुक एट द डायग्राम, जो सेंटर में बना हुआ है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हमारा बिजनेस है। इमीडिएटली बाहर जो लेयर है, ये जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट्स। क्यों? सबसे ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन किससे इन्फ्लुएंस होता है? कॉम्पिटिटर्स से। अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट आप कब कमाओगे? जब आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, ना कि आपके कॉम्पिटिटर से। यानी अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है तो आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है यू हैव टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर। नाउ इन ऑर्डर टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर, यू नीड टू नो व्हाट योर कॉम्पिटिटर इज डूइंग। सो मैनेजमेंट में हम ये सिखाते हैं कि जितनी नजर आप खुद के बिजनेस पे रखते हो, उतनी नजर अपने आजू बाजू वाले पे रखो। आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग विद द प्राइजेस, व्हाट आर देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। They are the ones who are influencing your business in a big way. So immediately outside your organization आप देखोगे competitors हैं। उसके बाद जो लेयर बनता है वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब हुआ और रिलेटेड बिजनेसेस, आपके बिजनेस जैसे और रिलेटेड बिजनेसेस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो। अब अगर आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो आपका इमीडिएट कॉम्पिटिटर कौन हुआ? जो आपके जैसा सिमिलर टेक्सटाइल बना रहे हैं। बट इंडस्ट्री में कौन कौन आएंगे? जो टेक्सटाइल प्रिंटिंग में है, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, वो पूरा आपका इंडस्ट्री बनता है। एंड सबसे बाहर आप देखोगे मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ आप रेगुलरली इंटरैक्ट नहीं करते हो, बट वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं। और मैक्रो एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए हम एक टर्म यूज करेंगे, पेस्टल, जो आगे नीचे दिया हुआ है। व्हेन वी कम टू दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सो फर्स्ट हम वही करने वाले हैं। Macro environment is the outermost and the highest level layer. Highest level क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा factors इसमें आते हैं. This consists of broad environmental factors that impact almost all organizations. Here the PESTEL framework can be used to identify how future trends in the, अब ये PESTEL word क्या है? Political, economic, social, technological, environmental and legal environments might influence organizations. मैक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए हम पेस्टल टर्म को यूज करते हैं। पेस्टल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 वर्ड्स। नेक्स्ट चैप्टर में ये डिटेल में बताया गया है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल? पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो गवर्नमेंट आपकी कंट्री को रूल कर रही है, उस गवर्नमेंट का डायरेक्टली आपके बिजनेस पर इंपैक्ट होगा ही। देखो, जिन कंट्रीज में पॉलिटिकल सिक्योरिटी होती है, जिन कंट्रीज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, उन कंट्रीज में बिजनेस करना हमेशा आसान होता है। इनफैक्ट दूसरी कंट्रीज भी इस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। आप सोच के देखिए, इंडिया इज अमंग द हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन द वर्ल्ड।
हम 6th लार्जेस्ट रिसिपिएंट है एफडीआई के। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर के देश हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है। आप इंडिया को इंडिया के ही नेबर्स से कंपेयर करके देख लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनका पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं। उनके खुद के ही लोग खुद के ही प्राइम मिनिस्टर्स को उड़ा देते हैं। जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वहां ऑटोमेटिकली बिजनेस स्ट्रांग होगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स तो आप समझते हो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? बैंक का इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, टैक्सेशन रेट इन द कंट्री, ये सारे जो होते हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। इनमें चेंजेस आएंगे तो आपका बिजनेस तो इंपैक्ट होगा ही। टैक्स रेट्स बदलेगा तो आपका बिजनेस इंपैक्ट होगा। बैंक का लेंडिंग रेट या इंटरेस्ट रेट बदलेगा, आपका बिजनेस इंपैक्ट होगा। देन आते हैं सोशल फैक्टर्स पे। सोशल मतलब हम लोगों की बात कर रहे हैं। जो लोग आपके कस्टमर्स हैं या जो लोग आपके एम्प्लॉयज़ हैं या बेसिकली जो आपकी कम्युनिटी बनती है, वो कैसे आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं? बिकॉज वो या तो डिमांड क्रिएट करते हैं या आपका सप्लाई चेन का एक पार्ट होते हैं। वो आपको बताएंगे कि उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए। और ये जो लोग होते हैं ये कितने पढ़े लिखे होते हैं, कौन से एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, कौन से इकोनॉमिक कैटेगरी का पार्ट बनते हैं, ये जो फैक्टर्स हैं ये ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। फिर हम आते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पे। टेक्नोलॉजी इज प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल फैक्टर्स बिकॉज टेक्नोलॉजी में रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट है। सो अगेन, बहुत बार आप सालों से एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो और आपने उस पर बहुत इन्वेस्ट किया है और सडनली कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जो वही काम कर रहा है जो आप इतने सालों से इस प्रोडक्ट के लिए कर रहे थे। पूरा का पूरा मार्केट बदल जाएगा। सो अगेन, टेक्नोलॉजी ऑल्सो कैन बी अ थ्रेट और एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आता है लीगल फैक्टर। लीगल का मतलब है लॉ। जिस देश का लीगल सिस्टम साउंड होगा, जिस देश में कानून स्ट्रांग होगा, लोग ऑटोमेटिकली वहाँ पे बिजनेस करने से इनकरेज होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कुछ उनके साथ गलत होता भी है तो कानून उनको बचा लेगा। फाइनली, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर आज के दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज कंट्रीज एंड पीपल बहुत इको कॉन्शियस हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज लाइक प्लास्टिक बैग्स का बैन होना, तो लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं एनवायरनमेंट को लेके और ग्रीन अवेयर हो गए हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह होती है ऑटोमेटिकली वो बिजनेसेस धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। या पोल्यूशन टैक्स फॉर एग्जांपल हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्री और सेक्टर, इसमें हम मार्क करेंगे। इंडस्ट्री इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। The Porter's Five Forces framework is particularly useful in understanding the attractiveness of particular industries. Porter's Five Forces model next chapter में हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं और इंडस्ट्री का मतलब मैंने अभी आपको बताया ही था। Competitors and markets are the immediate layers surrounding the organization. The concept of strategic groups can help identify competitors. Strategic group वाला कॉन्सेप्ट भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में कर रहे हैं। मैं जितना मार्क करवा रही हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आपके लिए लर्न करना इनफ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप ऐसे याद रख सकते हो। डायनामिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब है एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये हर बार सेम नहीं होते। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, टैक्स रेट बदल सकता है, पॉलिटिकल सिचुएशन बदल सकती है, बैंक रेट बदल सकता है। उसके बाद देखिए एम, मल्टी फैसेटेड। मल्टी फैसेटेड का मतलब क्या है? ये जो वर्ड है ना फैसेटेड, ये इस वर्ड से आता है फेस। एक एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जिसके मल्टीपल फेसेस हैं और आप कौन सा फेस देख रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। आई विल एक्सप्लेन टू यू विद एन एग्जाम्पल। नाउ लेट्स टेक दिस बुक। आप जो कलर अभी देख रहे हो इट इज वाइट, जो कलर मुझे दिख रहा है वो है ब्लू। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कलर ऑफ द बुक, यू आर गोइंग टू से वाइट, एंड इफ यू आस्क मी व्हाट इज द कलर ऑफ द बुक, आई एम गोइंग टू टेल यू ब्लू। Who is right and who is wrong?
both of us are right. Environment is like that. It has multiple faces. आप कौन सा फेस देख रहे हो और आप उस फेस को कैसे एनालाइज करते हो, वो इस पर डिपेंड होता है कि आपको कौन सा फेस दिख रहा है. जो चीज़, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको टेक्नोलॉजी का भी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था. कई बार टेक्नोलॉजी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है और वही नई टेक्नोलॉजी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट हो सकता है अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को टेक्नोलॉजी हैंडल करना नहीं आता. दैट इज मल्टी फैसेटेड. उसके बाद आई, इम्पैक्ट. एनवायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है. कई बार ना हमें लगता है कि अच्छा ये चेंज आया है, ये इसी को इम्पैक्ट करेगा. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड. जब कोविड आया था तो हमें लगा था कि अच्छा एक बीमारी है, लोगों को हो रही है, ठीक हो जाएगा. फिर लोग मरने लगे, फिर कोविड से लोग ठीक भी होने लगे, फिर वैक्सीन डेवलप हुआ, फिर लगा चलो अब कोविड चला गया. बट उस बात को ऑलमोस्ट 5 साल हो रहे हैं और बार बार कोविड के अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं. फार रीचिंग इम्पैक्ट, कहाँ तक इम्पैक्ट जाता है हमें पता नहीं चलता है. एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. जब कोविड आया था तो हमें लगा था कि सिर्फ लोगों के हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, पर सिर्फ हेल्थ को नहीं इम्पैक्ट किया, एजुकेशन को इम्पैक्ट किया, कंट्रीज़ की इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया, रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट किया. सो उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाता है नहीं पता चलता है. एग्जैक्टली यही पॉइंट एनवायरनमेंट के साथ है. एंड फाइनली जो सी मैंने मार्क करवाया है, कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स यानी डिफिकल्ट. डायनामिक होगी, जिसके मल्टीपल फेसेस होंगे, जिसका इम्पैक्ट बहुत समय तक होगा. वो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, डिफिकल्ट तो होगा ही, इसको समझना चैलेंजिंग होगा ही. राइट? So what are the characteristics of business environment? It is dynamic, it is complex, it is multifaceted, it has a far-reaching impact. हम इसको भी मार्क करते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या लर्न करना है. Business environment is very complex as it comprises of a number of factors. Environment is complex and it is easier to understand it in segments or compartments rather than grasp in totality. grasp word के बदले आप understand भी लिख सकते हैं. environment को हम parts में तो फिर भी समझ सकते हैं, पर सारे parts को जब हम एक साथ समझने जाएंगे और वो parts एक दूसरे के साथ कैसे interact कर रहे हैं वो समझने जाएंगे तो बहुत complex हो जाएगा. environment is dynamic, ये आपको पूरा मार्क करना है. environment is multifaceted. Changes in the environment may be perceived differently. Perceived का मतलब है देखना. By different individuals. The changes and development may be considered to be an opportunity to one and a threat to others. Environment has far-reaching impact. The impact of an organization is huge. Any changes in the environment affects the organization in more ways than one. The very survival and existence of an organization is critically dependent on its environment. ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइव होना या उसका ग्रो करना एनवायरनमेंट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है. इतना इम्पैक्ट है एक एनवायरनमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. वी हैव कंप्लीटेड 1 chapter. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. थैंक यू.